Hello everyone, class 7 subject English. Today we will revise question answers of the poem Chivi, poet Michael Rosen, book Honeycomb. Let's start with our first question. Discuss these questions in small groups before you answer them. ओके जैसे कि बेटा आपने चीवी पोएम हमने पढ़ी थी, ठीक है। मैंने इसकी ट्रांसलेशन की प्रीवियस क्लास में आपको अवेलेबल करा दी थी वीडियो, ओके, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट हमारे इसमें देखिए, व्हेन इज ए ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। जब एक बढ़ता हुआ बच्चा मतलब चाइल्ड जो होता है सॉरी, वो हमारा क्या कहता है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, ठीक है। जब एक ग्रोन अप बच्चे को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, ठीक है। और इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस। और जब आपको ये बोला जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होता है, से थैंक यू। और थर्ड हमारा है, व्हेन डू यू थिंक एन अडल्ट वुड से दिस। और जब आपको कोई बड़ा ये कहता है, नो वन थिंक्स यू आर फनी, ठीक है, कोई नहीं सोचता कि तुम एक फ़नी फिगर हो, ओके। तो हमें इनको डिस्कस करना है, ठीक है। हमें आपस में पहले जैसे मैंने पोएम कराई थी उसमें आपने डिस्कस किया होगा, बातें की होंगी। अभी आपके फ्रेंड्स तो नहीं हैं लेकिन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को एज ए फ्रेंड ही ट्रीट करेंगे तो आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से ईजिली आप कर पाएंगे, ओके। चलिए आंसर है हमारे फर्स्ट, ए ग्रोन अप is likely to say this when the child speaks loudly, ठीक है। ग्रोन अप मतलब बड़े जो हैं वो कब कहते हैं ये चीज़ें, जब जो चाइल्ड होता है जो क्या करता है, बिल्कुल स्पीडली बिल्कुल लाउडली बोलता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जब तुम्हारे मुंह में खाना हो तब तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, व्हेन द चाइल्ड इज गिवन समथिंग ही इज लाइकली टू बी टोल्ड से थैंक यू। अब जनरली हम क्या सिखाते हैं, हमारी मोरल वैल्यूज़ गुड हैबिट्स में क्या इंक्लूड करते हैं बच्चे के लिए, कि जब भी आपको कोई गिफ्ट या कोई भी चीज़ आपको रिसीव होती है तो हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, ओके। या फिर कोई हमारा काम कंप्लीट कर देता है, कोई हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ओके। व्हेन द चाइल्ड इज़ गिवन समथिंग ही इज़ लाइकली टू बी टोल्ड से थैंक यू, ओके। थर्ड, एन अडल्ट वुड से दीज वर्ड्स। और एक बड़ा इन शब्दों को कब कहता है, व्हेन द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कैच अटेंशन। जब बच्चा न्यूसेंस थिंग्स करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है ताकि दूसरों को हंसी आए, वो दूसरों का जो ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ओके। तब बड़े इन बातों को कहते हैं कि तुम ज़्यादा फनी नहीं हो तो अपना काम करो, ओके। जब चाइल्ड क्या करता है, कैच अटेंशन, ओके। नेक्स्ट हमारा इसमें है सेकंड क्वेश्चन हमारा, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोविजंस और इंस्ट्रक्शंस। जो पोएम की जो लास्ट दो लाइन है उनमें कोई भी मतलब हमें कोई इंस्ट्रक्शन निर्देश नहीं दिया गया, प्रोविजन होता है, कोई भी प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं लगाया गया है। व्हाट इज़ द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। अब यहाँ पर जो बड़े हैं, वो जो बड़ा है अडल्ट, वो बच्चे को क्या करने के लिए पूछता है, डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल। आपके हिसाब से क्या आप सोचते हैं कि जो पोइट ने लास्ट में जो दो लाइनें दी हैं वो अनरीजनेबल है, एंड वाई। अगर अनरीजनेबल है तो वो क्यों है। चलिए आंसर हमारा, इन दीज लाइन्स द अडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड टू बिहेव लाइक एन अडल्ट। अब जो लास्ट की टू लाइन्स हैं, अब बच्चे को जो आपका भी जैसे बेटा बिहेवियर है, प्रोसेस चल रहा है, मोरल वैल्यूज़ आपको सिखाई जाती हैं, कैसे आपको बिहेवियर अपना कंट्रोल करके चलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और एट द एंड पोएम में जो पोएट है उसने टू लाइंस हमारी ऐड की हैं और उसमें अडल्ट क्या पूछता है, क्या करने के लिए कहता है बच्चे को, कि तुम्हें अडल्ट बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए। द पोएट इज़ राइटली सजेस्टिंग दैट दिस इज़ मोस्ट अनरीजनेबल। अब जो पोइट है यहाँ पर वो उसका जो सुझाव था वो बिल्कुल अनरीजनेबल शो क्यों हो रहा है, क्योंकि
बच्चे हैं, जब वो बच्चे ही हो गए हैं तो बड़ों की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अब बच्चा तो बच्चे की तरह व्यवहार करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सुझाव दिया गया है लास्ट में, वो बिल्कुल अनरीजनेबल है। द ट्रूथ इज़ दैट द चाइल्ड इज़ नॉट अलाउड टू मेक अप हिज और हर ओन माइंड। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है उसके लिए सच्चाई क्या बोली है पोइट ने, कि एक बच्चे को हमें थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए ताकि उसके विचार, उसकी जो आइडियाज़ हैं वो फ्लोरिश हो सकें, वो अपना जो एक विचार है वो एक क्रिएट कर सके। उसे सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है उस पर थोड़ा छोड़ दिया जाए, उसके माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ दिया जाए कि वो इसके बारे में क्या सोचता समझता है। ओके, अगर हम ज़्यादा बंदिशें लगाते हैं, बच्चे को सोचने को ही अलाउड नहीं करते हैं, तो वो जो उनके विचार है, उनका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। ठीक है, जब बड़े आप बच्चों को कहते हैं, जो भी इस पोएम में मेंशन किया गया है कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, गुड मैनर सिखानी चाहिए कि पब्लिक में उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। द ग्रोन अप्स से सच थिंग्स विद डिफरेंट इंटेंशंस। अब देखो, सभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि हर जो सिचुएशन होती है, एनवायरनमेंट होता है, वो अलग अलग होता है बेटा सोसाइटीज़ के अंदर, तो उसी के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है। मैनी ए टाइम, कई बार दे आर ट्राइंग टू टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, और मोस्ट ऑफ द इसमें क्या रहता है कि बच्चों को गुड मैनर्स सिखाने की कोशिश की जाती है। दे टेल हिम, उन्हें बताते हैं हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, कि आप जब बाहर निकलते हैं, सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तो पब्लिक में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दे कंसिडर इट देयर ड्यूटी टू डू सो, और ये उसको अपना एक ड्यूटी मानते हैं बड़े, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो नहीं सिखाएंगे बच्चों को तो वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बेटा अगर हम सोसाइटी में बाउंड होकर नहीं रहेंगे तो हम अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि एक ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो सोसाइटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाता है। ओके, तो यहाँ हमारे रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, एल्डर्स भी हैं, तो हमें उनके साथ रिस्पेक्टफुली अच्छे से व्यवहार करते हुए अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव करनी होती है। ओके, तो उसके लिए हमारी जो गुड मैनर्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो हमें कौन सिखाएगा, वो हमारे एल्डर्स ही सिखाएंगे, वो हमारे बड़े ही हमें सिखाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में अच्छे से बिहेव करने के लिए गुड मैनर्स को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।